मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसलेशन, रिफंड और बोर्डिंग स्टेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अब आप ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। यानी ट्रेन में सफर करने से पहले अब समय पर फैसला लेना जरूरी होगा, वरना इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, रेलवे ने नियमों में क्या बदलाव किए हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में हुए बदलाव की। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले से कम समय पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। पहले ये समय सीमा 4 घंटे की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 8 घंटे कर दिया गया है। अगर टिकट 8 घंटे से 24 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो यात्री को सिर्फ 50% पैसा ही वापस मिलेगा। वहीं अगर कोई 24 से 72 घंटे के बीच में टिकट रद्द करवाता है तो करीब 25% का पैसा काट दिया जाएगा। और अगर कोई इससे भी पहले यानी कि 72 घंटे से भी पहले और उससे ज़्यादा समय से पहले टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे सबसे ज़्यादा रिफंड मिलेगा। बस एक छोटा सा तय चार्ज काटा जाएगा, मतलब आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड भी आ जाएगा। इस नियम का साफ मतलब ये है कि अब लास्ट मिनट कैंसिलेशन करना घाटे का सौदा बन जाएगा। रेलवे कहता है कि लोग बिना पक्का प्लान किए टिकट बुक ना करें और बाद में उसे बेवजह कैंसिल ना करें, और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को भी समय से इसका फायदा मिल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग टिकट बुक कर लेते हैं और लास्ट मिनट तक उसे कैंसिल नहीं करते और फिर एंड मोमेंट पे जाकर के उसे कैंसिल करते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी टिकट नहीं मिल पाता टाइम पर और सीटें समय पर भी भर नहीं पाती और खाली रह जाती हैं, जिससे दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होता। इसलिए रेलवे चाहता है कि आप समय रहते अपना कैंसिलेशन कर लें ताकि वो टिकट के पैसे आपको रिफंड में मिल जाए और वो दूसरा टिकट जो है वो किसी वेटिंग लिस्ट वाले को टाइमली मिल जाए। वहीं पहले कैंसिलेशन और रिफंड में भी दिक्कतें आती थी, जिससे निपटने के लिए अब रेलवे उसे भी खत्म करने जा रहा है। पहले अगर आपने काउंटर से टिकट लिया था तो उसे कैंसिल कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देश के किसी भी रेलवे काउंटर से टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उनके लिए भी बड़ी राहत है। पहले रिफंड लेने के लिए टीडीआर भरना पड़ता था, जो थोड़ा झंझट वाला काम होता था, लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। अब आपको आपका रिफंड अपने आप मिल जाएगा, आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव हुआ है वो है बोर्डिंग स्टेशन के नियमों में। भारतीय रेलवे के नए नियम के हिसाब से अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने टिकट बुक करते समय एक स्टेशन चुना था लेकिन बाद में आपका प्लान बदल जाता है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले ही अपडेट करना होगा। इसमें पहले आपको चार्ट बनने से पहले ही स्टेशन बदल लेना पड़ता था।
जिसमें अक्सर दिक्कतें भी आती थी। लेकिन अब आप ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन अपडेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं तो मान लीजिए आपने स्टेशन ए से स्टेशन जेड तक के लिए टिकट बुक किया है, लेकिन आपका अचानक प्लान बदल गया या आप स्टेशन ए तक नहीं पहुंच पाए, आप स्टेशन बी से चढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले तक अपने मोबाइल से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि यात्री आखिरी समय में प्लान बदल सकते हैं, दूसरे स्टेशन से आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं और आपकी सीट भी सुरक्षित रहेगी। वहीं कुछ लोग अपने बोर्डिंग स्टेशन के एक स्टेशन आगे से टिकट बुक करते थे और दूसरे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ जाते थे, जिससे उन्हें आगे वाले स्टेशन से टिकट मिल जाता था, क्योंकि उनके बोर्डिंग स्टेशन से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा होता था, तो इसलिए लोग एक स्टेशन पहले से ही टिकट बुक कर लेते थे। तो आमतौर पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा करना है तो ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक आपको ये अपडेट करना होगा कि आप किस स्टेशन से बोर्डिंग करेंगे। इन नए नियमों का मतलब साफ है कि अब ट्रेन में सफर करने के लिए बिना प्लानिंग के काम नहीं चलेगा। अगर आप समय पर फैसला लेते हैं तो आपका पैसा बचेगा और जो नई सुविधाएं दी गई हैं उनसे सफर आपका आसान भी हो जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि रेलवे लगातार अपने सफर को अपडेट कर रहा है। हाल ही में IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग को ठीक करने के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन शुरू किया है, ताकि फर्जी बुकिंग और बॉट्स को रोका जा सके। साथ ही बहुत सारे नकली और बेकार अकाउंट्स हटा दिए गए हैं, जिससे असली यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी। मतलब रेलवे अब पूरे सिस्टम को ज्यादा साफ और भरोसेमंद बनाने की दिशा में काम कर रहा है। कोशिश यही है कि सही यात्रियों को सही समय पर टिकट मिले और किसी को बेवजह परेशानी ना हो। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।